रेडी अभी तो TV9 में पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू तो सब जगह पे जो मीरा बंसल के जज बोल सकते हैं। हाँ। एक कॉम्प्लीमेंट ये सीरीज देखने के बाद आपको मिली जो हमेशा आपको याद रहेगी, वो क्या होगी? एक कॉम्प्लीमेंट ऐसा अभी तक इतना कोई पाथ ब्रेकिंग कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है। बट आई थिंक सब लोगों ने ये कहा है कि बहुत रिस्ट्रेंड थी परफॉर्मेंस एंड हाँ, मुझे अभी थोड़ा देर पहले देयर वाज अ जर्नलिस्ट हु केम एंड शी सेड, मतलब वो मुझसे सीन्स डिस्कस कर रही थी और उन्होंने कहा कि आपके अंदर एक वो ईविल दिखा विच वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, मतलब ऐसे झलक आई which is nice I suppose, क्योंकि मतलब that was the intent कि एक तरह से हर किसी के अंदर evil होता है, so you know, so maybe that was interesting too. Right, जब वो सीरीज शुरू होती है मतलब और वो एंट्री होती है और आप एक लुक देती है, तब ऑलमोस्ट लगता है कि नहीं इन्होंने कुछ ज़रूर गड़बड़ की होगी। हाँ, आई थिंक और ऑल्सो बिकॉज आई थिंक हनी की फिल्म, मतलब इसमें फिल्म में ऐसी बहुत छोटी छोटी चीज़ें डाली हुई हैं, लाइक कहाँ किसने देखा, कैसे देखा, कहाँ पॉजेस थे, किधर आपकी नज़र थोड़ी ज़्यादा देर रुकी, सो वो सब डिटेल्स डेफिनेटली एक बहुत ही रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस मांगती है और डायलॉग्स कम है, साइलेंसेस ज़्यादा हैं, सो काफ़ी प्ले था इन सब चीज़ों का। राइट, जैसे कि आपने ही कहा कि डायलॉग्स कम थी और प्ले ज़्यादा था, तब जब ये ब्रीफिंग हुई या सीरीज फिल्म जब आपको ऑफर हुई, व्हाट वाज योर थॉट, मतलब क्या देख के आपने हाँ कहा? ओह वाओ क्या नहीं दिखा मुझे। एक तो मेरे को वैसे ही जो पहली वाली रात अकेली जो फिल्म आई थी वो मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत, वो पूरी दुनिया, वो लोग, उनकी इक्वेशंस, वो स्टोरी टेलिंग, वो पेस मुझे बहुत पसंद है। मुझे उस तरह के थ्रिलर्स, उस तरह के कोर्ट रूम ड्रामास बहुत पसंद है। सो एक तो वो बहुत बड़ा यस था, एंड ऊपर से जब आई मीन नेटफ्लिक्स है, यू नो, बैक and plus Nawaz and Ela ji, all those characters are again there. और फिर मैंने जब ऑफ कोर्स मीरा बंसल का कैरेक्टर जब मैंने सुना, आई मीन कोई पागल ही होगा जो उसको ना बोलेगा, सच में इतना उसमें खेलने के लिए था, इतनी परफॉर्मेंस इन्वॉल्व है, ऑल्सो रिस्ट्रेंड परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं कि बहुत डायलॉग बाजी है या कुछ, सो एक बहुत न्यूआंस्ड परफॉर्मेंस चाहिए थी। आई मीन बिग यस, एंड आई होप कि मुझे फिर से ऐसा काम करने को मिले। बिल्कुल, जब आपका नाम जुड़ जाता है तब एक ऑडियंस जो देखती है उनको एक विश्वास हो जाता है कुछ तो अलग होगा या कुछ तो ऐसा देखने मिलेगा जो हम देख सकते हैं। तो क्या होता है जब कोई भी प्रोजेक्ट आता है, जब से हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की, तो जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको ऑफर होता है तो क्या थॉट्स दिमाग में चलते हैं, क्या मैटर ज़्यादा करता है, क्या वो डूज या डोंट होते हैं जहाँ पे चित्रांगदा हाँ या ना बोलती है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो मेकर्स हैं, मतलब जो डायरेक्टर है, वो किस तरह का काम करते हैं, वो किस तरह से कहानी कहते हैं अपनी, और ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट भी मैटर करती है, लेकिन इवेंचुअली डायरेक्टर मैटर करता है। आई थिंक वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नीरज पांडे का किसी के साथ नाम जुड़ा है, जब उन्होंने मुझे कॉल किया खाकी के लिए बंगाल चैप्टर, तो उन्होंने कहा कि ये सबसे लॉन्गेस्ट कैरेक्टर नहीं है सीरीज़ का, बट बिकॉज उनकी राइटिंग है, उनका प्रोडक्शन है, ये उनका IP है, सो आई नो दैट ये अच्छा काम होगा, यू नो, दैट ही हिमसेल्फ टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट क्रिएटिव क्वालिटी, सो दैट इज़, मतलब वो तो प्रॉमिस्ड है ही है। सो मेरे लिए मेकर्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। या लेट्स टॉक अबाउट OTT के आने के बाद जो महिलाओं को मिलने वाले किरदार है वो किस तरह से चेंज हुए हैं, क्या बदलाव आए हैं? आई थिंक जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये है कि यूजुअली क्या होता है, जो हीरोइन होती है वो हर तरह से सही होती है, लाइक शी हैज़ टू बी द मोस्ट पायस करेक्ट वुमन पॉसिबल, क्योंकि वो एक मासेस का आइडिया है। वैम्प चाहिए होती है तो वो अलग होती है, लेकिन जो हीरोइन होती है वो शी कैन डू नो रॉन्ग, राइट? And that is what the masses want to believe. It's a simplistic kind of storytelling, जो कि होती थी मोस्टली। OTT के आने से मुझे ऐसा लगता है कि जो एक बहुत ही निश ऑडियंस है, जो पहले हम सोचते थे निश है, अब तो बहुत बड़ी ऑडियंस है, वो अपनी कहानियाँ सुननी चाहती है कि हमारी कहानियाँ कहो, हम कैसे हैं,
जब मेरी वाइफ मुझसे लड़ती है तो कैसे लड़ती है, लाइक आई वॉन्ट टू सी आर स्टोरीज, रियल पीपल, रियल फेसेस जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं. मतलब हर कोई शाहरुख खान नहीं लग सकता, यू नो. सो अगर मुझे अपनी कहानी सुननी है, अपने मोहल्ले की कहानी सुननी है, तो मुझे मेरे जैसे लोग देखने हैं. सो आई थिंक द चेंज केम फ्रॉम दैट काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग. सो वो किरदार उनके अपने हो गए, वो एक्टर्स उनके अपने हो गए. सो दैट इज़ द रिलेटेबिलिटी वेंट अप सो मच. So the biggest change that happened for the women also was that now she didn't have to be a pious woman. She had to be a real woman. तो वो उसका चाहे वो गलत है, वो सही है, उसकी सही की क्या वजह है, उसकी गलत की क्या वजह है. तो इस तरह के जब लेयर्ड इंटेलिजेंट राइटिंग शुरू हुई तो कैरेक्टर्स बदले. एंड अब उन्हीं कैरेक्टर्स को लोग इंटरेस्टिंग बोलते हैं जो पहले कहते थे कि नहीं ये करेक्ट नहीं है, ऐसी थोड़ी होती है हीरोइन. अब ऐसी ही होती है हीरोइन. एंड आई फील द स्पिल ओवर हैज हैपेंड टू द मेन स्ट्रीम सिनेमा बिकॉज दे रियलाइज दैट ओके दिस वर्क्स. सो नाउ द मेन स्ट्रीम सिनेमा इज ऑल्सो राइटिंग the heroine's character which is flawed and which is interesting, you know. So yeah. बट साल ख़त्म होने आया, बट इस साल आपने 3 अलग-अलग फिल्में, 3 अलग-अलग पूरी तरह से किरदार किए. उसके बारे में जानना चाहेंगे. फिल्म हाउसफुल से लेके बीच में अमेरिका to this, हाँ. Well, complete coincidence, कुछ प्लानिंग ऐसी नहीं थी. जैसा जैसा काम आता गया वैसे वैसे करती गई जो मुझे सही लगा. एंड बहुत ही एक्साइटिंग ईयर है मेरे लिए. एंड जो भी काम किया है उसको काफ़ी प्यार मिला है, काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है. सो आई फील कि आपकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ हो जाती है एज एन एक्टर, यू नो, क्योंकि अगर आपने अच्छा काम किया एक के बाद एक तो इट जस्ट हेल्प्स यू, like work gets you more work, you know. So hopefully I get to do more work with good filmmakers. So yeah, fingers crossed 26 should be better. इसमें 4 इसमें 5 तो that'll be amazing. बिल्कुल बिल्कुल. एक्चुअली ना जब आप आज जब मैं किसी को कह रही थी कि मैं आपका इंटरव्यू लेने जा रही हूँ तो सामने वाला बहुत एक्साइटेड हुआ. कहता ना कि फैंस मिलते हैं सेलिब्रिटी खींचते हैं, उनके लिए वो एक स्टार स्ट्रक मोमेंट होता है जब वो आपको देखते हैं. आपकी ज़िंदगी में वो पहला स्टार स्ट्रक मोमेंट कब आया? मेरा सबसे पहला था, मैं काफ़ी लोगों को मिल चुकी थी एक्चुअली तब तक, लेकिन ऐसा स्टार स्ट्रक मोमेंट नहीं हुआ था. आई मेट मिस्टर बच्चन. सो आई मेट हिम एट अ शो, कोई टीवी शो, अवार्ड शो चल रहा था, सॉरी. एंड सुधीर को मैंने बोला, क्योंकि मैंने उनको देखा बैठे हुए, एंड आई सेड मतलब आई नेवर आस्क्ड हिम कि मुझे इनसे मिलाओ उनसे मिलाओ, नेवर. आई सेड आई वांट टू मीट हिम, आई वांट टू मीट मिस्टर बच्चन. सो वो मुझे लेके गए, बोलते ऑफ कोर्स, एंड यू नो चलो, एंड जो भी. तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया. तो वो ऐसे बैठे हुए थे टेबल पर, एंड मैं यहाँ से, उन्होंने मुझे, सो ही लुक्ड एट मी एंड ही गॉट अप इंस्टेंटली. वो उठ गए और उठ के मिले, और जया जी बैठी हुई थी साइड में, एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मी एंड ही सेड आप इतनी अच्छी अदाकारा हैं, हमने आपका काम देखा हज़ारों में, आप ये हैं वो. एंड आई वाज जस्ट मतलब मुझसे थैंक यू भी नहीं निकला था. एंड आई एम ब्लशिंग इवन टुडे थिंकिंग ऑफ दैट मोमेंट, बिकॉज आई मीन वो कुछ और लाइक एक वो आई डोंट नो, वो कहते हैं ना कि आपका मुंह में ज़ुबान नहीं रहती. ऐसा मोमेंट शायद मुझे कभी नहीं हुआ कि वो बोलते जा रहे थे एंड मैंने उन्हें थैंक यू तक नहीं बोला. सो आई फील दैट्स द ओनली टाइम ऐसा हुआ कि मैं कम्प्लीटली ऑस्ट्रक थी. ही इज़ एन अमेजिंग पर्सनैलिटी. राइट. तो ये तो आपका स्टार स्ट्रक मोमेंट है. अब फैन एनकाउंटर बताइए जब आपको देख के ऐसे हुआ. मेरे को ओके फैन मोमेंट्स, आई थिंक इतना कोई क्रेजी मोमेंट नहीं हुआ है. इट्स नॉट बीन लाइक सो मैड, but I've often had a lot of people tell, like for example I'll tell you, I was in New York and मैं वहाँ shopping कर रही थी कुछ, and there were these 2 young girls जो मुझे दूर से देख रही थी. This is way back जब मैंने इतना काम भी नहीं किया था. एंड वो काफ़ी देर तक बात करते करते फाइनली वो लोग मेरे पास आए. उन्होंने कहा कि यू चित्रांगदा राइट, एंड यू द एक्ट्रेस फ्रॉम हज़ारों. आई वाज लाइक या. सो शी सेड दैट यू नो वी वर जस्ट watching your film for film appreciation in their film जो course कर रहे थे. In that they were watching my film and they said that we have
had the longest discussion about your film and about your character in the film. Matlab, how modern it is, you know. So for me, that was like a very big compliment. मुझे ऐसा लगा कि it's amazing that you're in New York and then some film students have watched your film as part of the film appreciation course. So that's how that was amazing. So yeah, मतलब ऐसा लगता है कभी-कभी कि आपका काम ऐसी जगह पहुंच जाता है या ऐसे लोगों को टच करता है. Like गीता राव तो I can't tell you how many people, like professors from universities, ऐसे लोगों ने आके मुझे कहा है कि do you know what you played? Like Shekhar Kapoor took me out for dinner right after the film, only to discuss कि आपने कैसे गीता राव को play किया, because he just wanted to talk of the character. So it is amazing how some people have loved my work so much. So ऐसे बहुत सारे मतलब, but I don't have the mad kind जो मेरी गाड़ी पे गिर जाएंगे. You know, I have none of those. खून के लिए नहीं, वो सब मेरे लिए नहीं है. I don't get that. ओके, अब वहाँ से समय समाप्ति का इशारा हो गया तो हम रैप करते हैं, लेकिन पूछना सलमान के साथ फिल्म ऑब्वियसली इसके बारे में तो बात बनती है, जाहिर सी बात है, अब ज़्यादा नहीं बात कर सकते, बट सलमान सर एज अ एक्टर, प्रोफेशनल एक्टर किस तरह से है, क्या बताना चाहेंगी? एज एन एक्टर मुझे ऑनेस्टली वो बहुत ही रिफ्रेशिंगली स्पॉन्टेनियस लगे. वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एफर्टलेस एक्टर है. आप उनका हर टेक डिफरेंट होता है एंड आई डोंट नो हाउ ही डज इट, लेकिन जैसे ही एक्शन बोलते हैं वो ही कम्स अलाइव एंड ही बिकम्स द कैरेक्टर सो फास्ट. एंड जैसे ही ऑफ होता है तो ही विल जस्ट बी सिटिंग क्वाइटली ऑन हिज ओन, पता नहीं, थिंकिंग आई डोंट नो व्हाट, बट देन अगेन ही चेंजेस completely. So I think he's सब generation, this entire generation of actors have really mastered the craft, whether it's Shah Rukh, Amir, Akshay. I worked with Akshay, my God, even they are amazing. मुझे नहीं पता कि वो इतना effortlessly कैसे perform करते हैं. So even Salman, I mean, and also he brings a lot of his own persona on screen. मुझे लगता है कि उनको और कैरेक्टर को अलग करना बहुत मुश्किल है. There is a huge persona that he carries and his presence. I remember जो first shot मैंने देखा ले में we were shooting. Till then I hadn't seen a shot. So I was watching, there was बहुत बड़ा सा एक monitor लगा हुआ था वहाँ पे, वहाँ shoot चल रही थी, action sequence, and there's a close up of him. So we were all watching. And suddenly I was like, oh my God, like यहाँ पे कुछ चल रहा है तो ठीक है, अच्छा चल रहा है. But the minute it comes on screen and the monitor, the presence that he has, it's something else. It really hits you when you are on set कि ये सलमान खान है, you know, that happens, yeah. Right. न्यू ईयर के plans कुछ है? Not much. It'll be a cold winter. मतलब चंडीगढ़ में हम लोग के बाहर there's a farm house, family, you know, this thing. तो हम लोग वहाँ पर होंगे family के साथ and yeah, some good music, good gossip, family gossip. That's it. जाते फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरे काम को सराहा, आपने देखा, इतना प्यार दिया, और आई होप कि मैं आपको ऐसे एंटरटेन कर सकूँ नेक्स्ट ईयर. आई होप दैट यू हैव अ ब्यूटिफुल नेक्स्ट ईयर एंड सबके लिए अच्छा हो, बिकॉज 25 हैज़ बीन डिफिकल्ट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. सो आई होप दैट वी हैव अ बेटर नेक्स्ट ईयर. थैंक यू सो मच.